गोस्वामी जी महाराज मानस का वर्णन कर रहे हैं। सुमति ही भूमि है, अगाध हृदय ही तालाब के अंदर का थल है। वेद पुराण सागर है और साधु मेघ हैं। श्री राम सुजस रूपी जल साधु रूपी मेघ वर्षा कर रहे हैं। जो जल बरमाने श्रेष्ठ है, मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी है। सगुण लीला को जो बखान करके विस्तार पूर्वक कहा गया है, वह कहा जाएगा। यही इस जल की स्वच्छता है, जल की निर्मलता है, जो मल को दूर करती है। निर्मल जल से ही मैल धुला जा सकता है। हमारे और आपके अंदर में अनंत जन्मों से मैल बैठा हुआ है। मोह जनित मल लाग, विविध विधि कोटिहु जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। नयन मलिन पर नारी निरखी, बचन दोष पर गाए। ये हमारी सारी इंद्रियां मलिन हो चुकी है, तो उस मलिनता को दूर करती है। कौन? कहा श्री राम सुजस जल की जो स्वच्छता है वही स्वच्छता। तो श्री राम सुजस जल में स्वच्छता है क्या? तो स्वच्छता है सगुण जस की लीला, अर्थात अवतार की लीला। अवर्णनीय जो प्रेम भक्ति है, अवर्णनीय जो प्रेम भक्ति है, वही इस जल की मधुरता है तथा सुशीतलता है। प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम भगति जो वर्णि न जाई। प्रेमा भक्ति अवर्णनीय है। जिनके पास वह भक्ति होती है, वही उस भक्ति का सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन वह भी उस भक्ति के बारे में कह नहीं सकते हैं। जल की मधुरता और सुशीतलता, जल में मधुरता भी है, अर्थात मीठा है। शक्कर मिला हुआ जल जैसा मीठा है। और सुशीतलता है, अर्थात सुंदर सुख परक शीतलता है। अच्छा, गोस्वामी जी ने सुशीतलता ही कहा।
ग्रीष्म काल में हमें शीतल जल चाहिए और शीतकाल में हमें गर्म जल चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा सुशीतलता अर्थात सुखदाई शीतलता है। सभी ऋतुओं में सुख प्रदान करने वाला यह जल है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। सो जल सुकृत सालिहित होई। सो जल माने वह जल, सुकृत रूपी साली माने धान के हितकारी है। सोई माने वही जल श्री राम भक्त जन के लिए जीवन है। राम भगत जन जीवन सोई। सुकृत रूपी धान के लिए हितकर यह जल है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। वैसे बरसात से ही सभी अन्न होते हैं, बरसात से ही सभी अन्न होते हैं, परंतु धान को कुछ विशेष प्यास होती है। पानी सूखा कि धान गया, इसलिए धान के जड़ में पानी हमेशा बना रहना चाहिए। उसको पानी यदि मिलता रहा तो धान बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए सुकृत को यहां पर धान से उपमित किया गया। श्री नाम वंदना प्रकरण में दास को धान से उपमा दिया गया, तुलसी साली सुदास। तो सोजल सुकृत सालिहित होई, सुकृत रूपी धान के लिए हितकर है। जितने सुकृत है ये सभी धान के समान है और इनका पोषण श्री राम जस रूपी जल करते हैं। अर्थात सभी सुकृत श्री राम जस की अपेक्षा करते हैं। इसीलिए आज भी सभी पुण्य कर्म में मानस जी के पाठ अवश्य करते कराते हैं। विशेष सामर्थ्य है तो कथा का आयोजन करते हैं, नहीं सामर्थ्य कथा का तो पाठ रखते हैं। क्योंकि बिना पाठ किए कराए उस सत्कर्म का पोषण नहीं होगा, उस पुण्य का संवर्धन नहीं होगा। सोजल सुकृत सालिहित होई। सुकृत क्या है? सुकृत है जप है, तप है, व्रत है, पूजा है, ब्राह्मण सेवा है, ये सब सुकृत ही तो है। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहां लगी साधन वेद बखानी। ये जितने साधन है पुण्य कर्म है,
इन सभी को पोषण करने वाला श्री राम सुजस जल है। श्री राम सुजह जल सबको चाहिए। श्री राम सुजह जल के बिना सुकृत रूपी धान सुखा जाएगा। इसलिए इनको श्री राम सुजह जल चाहिए। जो सकामी भक्त हैं उनके पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए श्री राम सुजस जल जो है वर्षा के जल के समान है, उनके सुकृत को बढ़ाने वाला है। जो निष्कामी भक्त हैं उनके लिए जीवन धन है। राम भगत जन जीवन सोई। श्री राम भक्त जनों के लिए यह श्री राम सुजस जल जीवन धन है। जीवन है अर्थात सर्वस्व है। दोहावली 568 में गोस्वामी जी ने लिखा, जीव बीज राम गुण गण नयन जल अंकुर पुल काली। बीज राम गुण गण नयन जल अंकुर पुल काली। सुकृत सुतन सुखेत बर तुलसी बिलसत साली। ये इसी चौपाई का अभिप्राय उस दोहे में है। सो जल सुकृत सालिहित होई। राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन। सकिली श्रवण मग चले सुहावन। मेधा महिगत सो जल पावन। सो पावन सुहावन जल मेधा महिगत। सकिली श्रवण मग चलेऊ। सो माने वह पावन सुहावन जल मेधा महिगत। मेधा महिगत अर्थात जो ग्रहण शक्ति रूपी बुद्धि है उस भूमि पर गत माने प्राप्त हो करके ग्रहण शक्ति अर्थात धारण शक्ति ग्रहण बुद्धि जो है, ग्रहण बुद्धि कल हम लोग चर्चा किए थे कि सुमति भूमि ये ग्रहण शक्ति ही बाहर की भूमि है और धारण बुद्धि धारण शक्ति ही ये तालाब के भीतर का थल है, स्थल है। तो वह पावन सुहावन जल ग्रहण बुद्धि रूपी भूमि में प्राप्त हो करके वहां सकिली माने एकत्र हो करके और श्रवण मग माने श्रवण मार्ग से भीतर की ओर चला। श्रवण मार्ग से भीतर की ओर चला। सकिली श्रवण मग चलेऊ सुहावन। मेधा महिगत सो जल पावन। सकिली श्रवण मग चलेऊ सुहावन। इस प्रसंग में इस श्लोक को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। सुसूरखा श्रवणम चैव ग्रहणम चैव धारणम ऊहा पोहार्थ विज्ञान तत्व ज्ञान च धी बुद्धि। अष्टांग बुद्धि इसको कहते हैं। सुसूरखा का अर्थ इस प्रकार से
किया गया है, श्रवण करने की इच्छा हो। और श्रवणम माने श्रवण करें, और ग्रहण करें, धारण करें। उहा का मतलब होता है तर्क, तार्किक बुद्धि हो, तर्क करें। और पोहा का मतलब होता है मीमांसा करें। और फिर इसके बाद अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान, अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान, यही 8 प्रकार की बुद्धि है। तो मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेऊ सुहावन। कान के पास जो बुद्धि है वहीं पर वर्षा हुई है श्री राम सुजस जल की, और एकत्र होकर के वह पावन सुहावन जल श्रवण मार्ग से हृदय रूपी तालाब की ओर चला है। तालाब में, तालाब के चारों तरफ जो ऊंचा थल है वहीं पर एकत्र होकर के जल तालाब में जाता है। समिति समिति जल भरहि तालाबा, समिति समिति जल भरहि तालाबा। धीरे धीरे तालाब भरता है। तो मेधा महिगत सो जल पावन, सकली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुमानस भरे, सुमानस अर्थात सुंदर हृदय रूपी जो तालाब है वह भर गया। सुथल, सुंदर थल पा करके, थिराना माने स्थिर हुआ। फिर सुखद हुआ, शीत अर्थात ठंडा हुआ, रुचिकर हुआ। चारु माने सुंदर, चिराना माने पुराना हो गया। यह श्री राम सुजस रूपी जल जाकर के मानस में भर गया, सुंदर थल पाकर के स्थिर हो गया, और सुंदर चिराना हो करके, चिराना माने पुराना हो करके सुखद, शीतकर और रुचिकर हो गया। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। तो जेहि विधि भयऊ, यह प्रसंग यहां पर पूरा हो रहा है। जेहि विधि भयऊ, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु से लेकर के भरेउ सुमानस सुथल थिराना तक, यहां तक।
तो भरव सुमान सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। जैसे तालाब में बरसात का जल जब जाता है तो जब वह स्थिर हो जाता है और पुराना हो जाता है तब वह विशेष गुणकारी हो जाता है। जल के गुणों का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। बर है, मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी है, स्वच्छता है, मधुरता है, सुशीतलता है और सोजल सुकृत सालिहित होई। तो सालिहित होई धान के लिए हितकर है, 8वां गुण है। राम भगत जन जीवन सोई, श्री राम भक्तों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है, यह 9वां गुण है। पावन यह 10वां गुण हुआ। सुहावन 11वां गुण हुआ। सुखद 12वां गुण हुआ। शीत 13वां गुण हुआ। रुचि यह 14वां गुण हुआ। चारु 15वां गुण हुआ। चिराना यह 16वां गुण हुआ। चावल जब 1 वर्ष का हो जाता है तब कहते हैं चावल पुराना हो गया है, अब इसका प्रसाद बढ़िया बनेगा। लेकिन 2 साल के हो जाए तो कहते हैं चिराना हो गया है, इसका प्रसाद और बढ़िया बनेगा। तो गोस्वामी जी ने पुराना न कह करके चिराना कहा। अर्थात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बाल्य अवस्था में श्रवण किए हैं और तब से मनन करते हुए, कहते सुनते हुए, कथा कहते सुनते थे। फिर इसके बाद विवाह होता है तब भी कथा कहते सुनते रहते हैं और पत्नी की फटकार से जब वह प्रबल वैराग्य जागृत होता है तो तीर्थराज प्रयाग में आकर के फिर से अपने उस गृहस्थ वेश को परित्याग करके साधु वेश में आ जाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं। उसी तीर्थ यात्रा के दौरान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कैलाश पर्वत नीलगिरी तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दिव्य विभूति में से हैं, इसलिए इनके लिए कैलाश पर्वत पर जाना, नीलगिरी पर जाना कोई असंभव की बात नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य जी का दर्शन करना, ये भी इनके जीवन में हुआ। और फिर यात्रा करते करते चित्रकूट में आए हैं, वहीं से श्री हनुमान जी की आज्ञा प्राप्त करके काशी होते हुए अयोध्या जी आए हैं। इतने लंबे समय के बाद अब मानस जी को लिख रहे हैं, इसलिए कहा कि सुखद शीत रुचि चारु चिराना। भर्यो सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। संबत विक्रम संबत 1554 में इनका प्राकट्य जन्म होता है। 5 वर्ष की अवस्था में गुरु जी का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं और फिर इसके बाद विक्रम संबत 1631 में लिख रहे हैं। बीच में इतना लंबा समय का अंतराल हुआ है, इसीलिए गोस्वामी जी का यह चिंतन मनन बहुत सुदृढ़ हो चुका है, कल्याणकारी हो चुका है।
सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी, घाट मनोहर चारी। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। सुठी माने अत्यंत सुंदर, बर माने श्रेष्ठ संवाद, अति सुंदर श्रेष्ठ संवाद, अथवा यूं कह लीजिए सुठी माने अतिशय, बर माने श्रेष्ठ सुंदर संवाद, बुद्धि से विचार करके विरचे, विरचे माने मैंने रचा, अतिशय श्रेष्ठ सुंदर चार संवाद को बुद्धि से विचार करके विरचे माने रचा, ते माने वही, वही चारों संवाद, यही पावन सुभग सर, यही माने इस पावन माने पवित्र, सुभग माने सुंदर, सर माने सरोवर तालाब के, मनोहर माने मन को हरने वाला चार घाट है, मन को हरने वाला चार घाट है, घाट मनोहर चार। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के हृदय में जस मानस दिखाई दिया है, उस मानस को वर्णन कर रहे हैं। जेहि विधि भयऊ आपने सुना, अब प्रसंग है जस मानस, जैसा यह मानस है उनके हृदय में दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं अतिशय श्रेष्ठ सुंदर चार संवाद जो मैंने बुद्धि से विचार करके रचा है, वही चारों संवाद इस पावन सुंदर तालाब के श्री राम सुजह जल से भरा हुआ इस हृदय रूपी पावन सुंदर तालाब के मनोहर चार घाट है, मन को हरने वाला चार घाट है। जैसे मान सरोवर में चार घाट हैं, वैसे ही यहां इस पावन सुभग मान सरोवर अर्थात श्री राम चरित रूपी सरोवर में चार घाट है। श्री रामचरित मानस में चार घाट है, अति सुंदर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि चार संवाद जो रचे गए हैं, यह चारों संवाद मन को हरने वाला है, मनोहर है। पहला घाट गोस्वामी श्री तुलसीदास जी और संत का है। पहला घाट किनका है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी और संत का है। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। यह पूर्व का घाट है, पूर्व दिशा का घाट है।
दिशाओं में पहला नाम पूरब का लिया जाता है, महीना में पहला नाम चैत का लिया जाता है, दिन में पहला नाम रविवार को लिया जाता है। रविवार पहला दिन है, ध्यान दीजिएगा। सनातन धर्म में दरार डालने वाले लोगों ने रविवार को किनारे कर दिया, सोमवार को पहला बना दिया। बल्कि रविवार सप्ताह का पहला दिन है, क्योंकि सूर्य का दिन है, वह सूर्यवासर है, और सोमवार चंद्रवासर है। तो पहले सूर्य तब न चंद्रमा, इसलिए दिन में सप्ताह में दिन पहले रविवार का लिया जाता है। ऋतु में पहले बसंत का नाम लिया जाता है। तो यहां पर पूरब घाट की चर्चा पहले की जा रही, ध्यान दीजिएगा। तालाब में पूरब घाट की चर्चा की जा रही है। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद, कहो जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। यह दक्षिण घाट है। परिक्रमा करते हुए आइए, पूरब से दक्षिण जाइए, दक्षिण से पश्चिम आ जाइए। कहो सुमति अनुहारी अव उमा शंभु संवाद। यह श्री शिव पार्वती जी का संवाद पश्चिम घाट है। और पश्चिम से उत्तर आ जाइए। कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार। यह उत्तर घाट है। प्रारंभ हुआ है पूरब घाट से और समापन का क्रम उत्तर घाट से शुरू हुआ है। विलोम रीति से समापन किया गया है। तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर गयौ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। यह कागभुसुंडी जी के संवाद की इति है। राम कथा गिरिजा में बरनी कलिमल समन मनोमल हरणी। यह उमा महेश्वर संवाद पश्चिम घाट की इति है। यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। यह याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के जो संवाद दक्षिण दिशा में है, दक्षिण घाट की इति है। और रघुपति कृपा जथामति गावा मैं यही पावन चरित सुहावा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संवाद की इति है। विलोम रीति से समापन करने का भाव यह है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ के लेखक हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ के कर्ता है। आदि और अंत में इन्होंने अपने को रखा। आदि और अंत में इन्होंने अपने को रखा, क्योंकि ग्रंथ के कर्ता गोस्वामी जी हैं। यदि आदि अंत में गोस्वामी जी नहीं रहेंगे तो प्रारंभ और समापन कौन करेगा? इसलिए प्रारंभ भी गोस्वामी जी से और समापन भी गोस्वामी जी से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने संवाद को श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद में मिलाया। गोस्वामी जी ने अपने संवाद को श्री याज्ञवल्क्य जी से मिला दिया। कहो जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपने संवाद को भगवान शिव पार्वती के संवाद में मिला दिया। कहो सुमति अनुहारी अव उमा शंभु संवाद। और भगवान शिव ने श्री कागभुसुंडी जी के संवाद में मिला दिया।
सो संवाद उदार जय विधि भा, आगे कहबा। जैसे मानस में 4 घाट हैं, वैसे यहां पर भी 4 घाट है। देखो, जो बहुत विशिष्ट सरोवर होता है वहां पर घाट इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। एक घाट होता है राजघाट, जहां बड़े लोग ही नहाते, सब नहीं जाते हैं उसमें। राजघराना के लोग स्नान करते हैं। राजघाट, जहां इंद्रादि देवता स्नान करते हैं। दूसरा एक पंचायती घाट होता है। पंचायती घाट वह होता है जिसमें सब स्नान कर सकते हैं। उसमें सबके लिए आदेश है, सभी वर्ण आश्रम के लोग सब नहा सकते हैं उसमें, किसी के लिए रोक नहीं है पंचायती घाट में। तीसरा होता है पनिघट। ध्यान दीजिएगा, राजघाट, पंचायती घाट, पनिघट। राजघाट राज परिवार के लिए हुआ, पंचायती घाट समाज के लिए हुआ, और पनिघट जो है वह स्त्रियों के लिए हुआ, नारियों के लिए हुआ। वह झंझरीदार इस प्रकार से बनाया गया होता है, उसमें महिलाएं स्नान करती हैं, जल भरती हैं, वहां कोई देख नहीं सकता है। चौथा गौ घाट होता है। चौथा एक गौ घाट होता है, जहां पर कि राजा के सवारी के पशु तथा वन जंगल में और उस क्षेत्र में रहने वाले पशु और जो दिव्यांग विकलांग लोग हैं वे सभी उसमें जाकर स्नान पान कर सकते हैं। उसको गौ घाट कहा जाता है। सपाट घाट बनता है, वो ऐसा बनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्रेकर दे करके उसमें पशु जाता है, और पशुवत जो लोग हैं वे सब जाते हैं, तथा जो अंगहीन है, दिव्यांग लोग हैं, वे सब जाते नहाने के लिए और जलपान करते हैं। उसमें लूले लंगड़े सब जा सकते हैं, किसी कोई रोक नहीं उसमें। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहां जल पिया ही बाजी गज घाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहां वरण चारियु नर। और पंपा सरोवर के लिए गोस्वामी जी ने कहा, बांधे घाट मनोहर चारी। ये 4 घाट आज भी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार बड़े सरोवर के घाट बनाए जाते हैं। जैसे कि बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य कुंड का मेला प्रतिवर्ष लगता है भादो के महीने में, चल के वहां देखिए, वहां एक सपाट गौ घाट है, और फिर वहां एक जनाना घाट भी है, और फिर अन्य अन्य तमाम घाट बने हुए हैं। पहले इस बात को आप समझ लीजिए, 4 संवाद कहां से कहां तक है। 4 संवाद कहां से कहां तक है, इसको पहले समझ लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने प्रारंभ से लेकर के 45 दोहे तक अपने संवाद को रखा। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, रसा नाम छंद साम अपि, मंगला नाम च करतारौ, वंदे वाणी विनायकौ। यहां से लेकर के और करी पूजा मुनि सुजस बखानी तक गोस्वामी जी का संवाद है।
और 45 दोहे की इस चौपाई से नाथ एक संसव बड़ मोरे, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। यहां से लेकर के और बालकांड में दोहा संख्या 107 तक श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद है। 45 तक गोस्वामी जी, 107 तक श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। 107 की वो चौपाई तक कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी, यहां तक। और 107 से उत्तरकांड 63 दोहा तक भगवान शिव पार्वती जी के संवाद के अंतर्गत है। बालकांड में 107 से लेकर के उत्तरकांड 63 दोहा तक। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यहां से लेकर के करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। करि पूजा समेत अनुरागा यहां तक। और दोहा संख्या उत्तरकांड में 63 से लेकर के 125 तक श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद है। 63वें में, दोहा संख्या 63 में, नाथ कृतारथ भयउ में तब दर्शन खगराज, आयु सुदेहु सुकरहु प्रभु आयहु के ही काज। यहां से लेकर के 125 तक श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी का संवाद है। और 125 से लेकर के अंतिम तक चारों संवाद का समापन है। 125वें में तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। यहीं पर संवाद पूरा हो जाता है श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी का। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने गौ घाट को अपने पक्ष में रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गौ घाट को अपने पक्ष में रखा। गौ घाट माने दीनता पूर्वक गोस्वामी जी का वक्तव्य है और जिसमें पूर्ण रूप से दैन्यता है और सबका समावेश है। दैन्यता है क्योंकि करन चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। लघुमति मोर चरित अवगाहा, सुझन एकौ अंग उपाऊ। ये गोस्वामी जी की दीनता है। गौ घाट माने पशु घाट। संसार में पशुवत लोग बहुत होते हैं, जो आचार विचार से रहित हो वे पशु के समान है। विचारः विहीने पशु भी समान। तो जो ऐसे लोग हैं जो सब प्रकार से सब धर्म कर्म से रहित हैं, लूले लंगड़े की भांति हैं, दीनहीन हैं, गोस्वामी जी कहते सब लोग मेरे घाट में आ जाइए। आप सब मेरे घाट में आइए, स्नान के लिए यह घाट बना दिया हूं, आइए।
गोस्वामी जी महाराज ने सबके लिए सुलभ किया। कूर, कुटिल, खल, कुमति, कलंकी, नीच, निशील, निरीश, निशंकी, तेसु निसरण साम हुए आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। गोस्वामी जी कहते भैया ये हमारे श्री राम जी का गुण है, श्री राम जी का चरित्र है। घबराओ नहीं, चिंता मत करो, चाहे कैसे भी हो, कहीं का भी हो, आओ सब लोग श्री राम जस जल में अवगाहन करो, मेरे घाट से आओ। किसी भी प्रकार से आते जाओ, खिसकते हुए, लंगड़ाते हुए, डगराते हुए, किसी तरह से आ जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का गौ घाट है, पूरब घाट है और प्रपत्ति घाट है। प्रपत्ति घाट है, पूरब घाट है, गौ घाट है। पूरब दिशा में है, गौ घाट है, सपाट बना हुआ घाट है, क्योंकि प्रायः गौ घाट पूरब दिशा में ही बनाया जाता है। और प्रपत्ति घाट है, शरणागति घाट इसको कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली 99 में कहा, दोहावली 99 में कहा, करमठ कठमलिया कहे, करमठ कठमलिया कहे। कर्मकांडी कहते तुलसीदास तो कठमलिया बन गया है, काट के माला सरकाता रहता है। ज्ञानी ज्ञान विहीन, ज्ञानी लोग कहते तुलसीदास के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान विहीन है वो। और मैं अपनी ओर से कहता मेरे पास उपासना नहीं है। तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दीन, राम दुआरे दीन। तो ये है प्रपत्ति घाट, गौ घाट, पूरब घाट। अब आइए दक्षिण घाट में। श्री याज्ञवल्क्य जी का संवाद, ये पंचायती घाट है, दक्षिण घाट है और कर्मकांड घाट है। ध्यान दीजिएगा, इनके घाट भी 3 नाम से जाने जा रहे हैं। दक्षिण दिशा में दक्षिण घाट, पंचायती घाट, यहां भी सबके लिए समावेश, सब आइए नहाइए। और तीसरा इसका नाम है कर्मकांड घाट। ध्यान रहे, कर्म विधि से आइए, कर्मकांड विधि से। गोस्वामी जी ने कहा हमारे घाट में आने की कोई विधि नहीं, किसी विधि से नहीं, जैसे बने वैसे आ जाओ। पर याज्ञवल्क्य जी महाराज के घाट में कर्मकांड की मान्यता है। कर्मकांड के अंतर्गत आओ, कर्मकांड को मानते हुए, आचार विचार को पालन करते हुए आइए, स्नान करिए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज का कर्म पूर्वक संवाद है। कर्मकांड कहता है कि किसी भी पुण्य कर्म करने के पहले गौरी गणेश की पूजा अवश्य करो। गौरी गणेश की पूजा अवश्य करो। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी से कहा, तात सुनहूं सादर मन लाई, कहौ राम कई कथा सुहाई। ऐसा कहा, मन लगा के सुनिए, कथा श्री राम जी की सुनाता हूं, श्री राम कथा सुनिए। इसके बाद कर्म पूर्वक, कर्मकांड पूर्वक कथा कहने लगे। पहले शक्ति का महात्म गाए, शिव का महात्म गाए, गणेश जी का महात्म गाए, फिर श्री राम कथा कहने लगे। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा हमारे घाट में शाक्त भी आकर नहाएंगे, शैव भी आकर नहाएंगे, गणपत्य भी आकर नहाएंगे। शक्ति के उपासक कहेंगे देखो
मानस जी में तो शक्ति का वर्णन है, शैव कहेंगे शिव जी का वर्णन है, गणपत्य कहेंगे गणेश जी का वर्णन है। चलो भैया मानस जी का पाठ करो, मानस जी कथा कहो सुनो। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शिव जी का महात्म, शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सब सुर विष्णु, सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। है ना शिव जी सबसे बड़े। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा। सबने स्तुति की है। तो जो शैव्य है, शिव उपासक है, वह कहेंगे देखो भैया श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो शिव जी की महिमा गाई है, और यह महिमा गा रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो याज्ञवल्क्य जी के घाट में शैव्य लोगों का स्वागत हो रहा है। आइए और शक्ति का परत्व, मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी। जगदम्बा तब सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। शाक्त लोगों ने जब सुना, शक्ति के उपासकों ने, अरे भैया मानस जी पढ़ो तो पता चलेगा शक्ति क्या करती हैं, देवी क्या करती है, ये तो समझो। कैसे? कहा भव भव विभव पराभव कारणे, विश्व विमोहनी स्ववश विहारणे। जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। जगत के पालन उत्पन्न संहार सब देवी करती हैं। हाँ, तो शक्ति के उपासक आए। गणेश जी के उपासक लोग हैं, उन लोगों ने गणेश जी का परत्व सुना। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे शंभु भवानी। जो गणेश जी के उपासक है, गणपति बप्पा के जो भक्त लोग हैं, उन लोगों ने पढ़ा, भाई मुनि अनुशासन गणपति ही। अरे भगवान शिव पार्वती भी अपने विवाह में गणेश जी की पूजा करते हैं। इसका मतलब गणेश जी अनादिकाल से हैं। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे शंभु भवानी। को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जिये जानी। तो कर्म कांड में पहले गौरी गणेश शिव जी की पूजा होती है। कहते भैया गौरी गणेश की पूजा कराओ, तब आगे कोई काम होगा। इन तीनों के परत्व कहने में याज्ञवल्क्य जी का अभिप्राय यह है कि वैसे याज्ञवल्क्य जी तो हैं विशुद्ध रूप से श्री राम उपासक। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं विशुद्ध रूप से श्री राम उपासक, श्री राम जी के अनन्य हैं, श्री राम परत्व के विशुद्ध ज्ञाता हैं। लेकिन शिव शक्ति गणपत्य उपासकों के लिए भी श्री रामचरित मानस का स्नान पान करने के लिए सबके लिए सुलभ किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री याज्ञवल्क्य जी का घाट दक्षिण घाट है, कर्मकांड घाट है, पंचायती घाट है। पंचायती घाट का मतलब होता है सभी वर्ण सभी आश्रम के लोग आओ, स्नान करो। जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते सब आकर नहाए। वैसे ही शिव जी के उपासक, गणेश जी के उपासक, शक्ति के उपासक, दुर्गा जी के उपासक, काली जी के उपासक, भगवती श्री पार्वती जी के उपासक सब आकर के स्नान करें।
ये पंचायती घाट है, दक्षिण घाट है, कर्मकांड घाट है। अब दक्षिण से चलिए पश्चिम दिशा की ओर। आइए पश्चिम घाट की ओर देखिए। भगवान शिव का संवाद राजघाट है। हाँ भैया, राजघाट में सबका समावेश नहीं है, सबका प्रवेश नहीं कि हर कोई जाके नहा ले। राजघाट नाम ही है उसका। और यह ज्ञान घाट है, पश्चिम घाट है, पश्चिम दिशा में है, पश्चिम घाट है, ज्ञान घाट है, ज्ञान कांड घाट, और यह राजघाट है। अब भगवान शिव का वाक्य सुनिए तो समझ में आएगा आपको कि सबका इसमें प्रवेश नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहिचाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहिचाने। अब जरा सोचिए, भगवान शिव किस प्रकार से कह रहे हैं, रजत सीप महु भास जिमे यथा भानु कर बारी, जद विमृशा त्यों काल सो भ्रमण सकै को टारी। विशुद्ध ज्ञान का प्रतिपादन गोस्वामी जी शंकर जी कर रहे हैं। तो ज्ञान पूर्वक जो वक्तव्य है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणिमम स्वामी सोई कही शिव नायो माथ, जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जी सुनामू। तो यह है पश्चिम दिशा में पश्चिम घाट, ज्ञान कांड घाट, राजघाट है। यहां जो उत्तम ज्ञानी लोग हैं वही इसमें स्नान पान कर पाते हैं। अर्थात बड़े बड़े जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं वे लोग इस घाट में आके नहाते हैं। अब आइए उत्तर दिशा में। यह जो कागभूषुंडी जी का घाट है उत्तर दिशा में, ये उपासना घाट है, उत्तर घाट है यह। तो श्री कागभूषुंडी जी का घाट उपासना घाट है। और ध्यान दीजिएगा, ये इसी का नाम है पनिघट। ये पनिघट है, कागभूषुंडी जी का घाट पनिघट है, उत्तर घाट है, उपासना घाट है। अर्थात पनिघट का नियम है कि वहां पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते, किसी का उसमें प्रवेश नहीं पुरुष का, क्योंकि वहां नहाने वाली स्त्री किसी पुरुष को नहीं देखती। और वहां सब सती साध्वी पतिव्रता सब स्नान करती हैं, अपने पति के सिवा किसी और की चर्चा न करती हैं न सुनती हैं। यही है उपासना घाट, यही है पनिघट। यहां केवल चर्चा होगी तो अपने पति की, और अपने पति के सिवा कोई और पुरुष जानती मानती बिल्कुल नहीं है। उत्तम के से बस मनमाही सपने वान पुरुष जग नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह है श्री कागभूषुंडी जी का घाट, उत्तर घाट, पनिघट, उपासना घाट, जहां श्री कागभूषुंडी जी महाराज केवल चर्चा श्री राम जी की करते हैं। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी
बखानी। और श्री राम जी का परत्व उन्होंने गायन किया। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नव सत कोटि अमित विकासा। सब तरफ से घुमा के केवल श्री राम जी की चर्चा। पनिघट जो होता है झंझरीदार होता है, पर्दा सहित रहता है। उसमें स्त्रियां अपने सखियों के साथ वार्ता आदि करती हैं और को नहीं देखती हैं। वैसे उपासना पनिघट है। श्री सीताराम जी के स्वरूपानन्य उपासक जो होते हैं, वे उपासक अपने स्वामी की वार्ता करते हैं और कोई जो रामचरित कहे सो सुने और की वार्ता नहीं। और कोई कुछ कहे थोड़ा सुन ले, लेकिन केवल उपासना की बात। और इसीलिए काकभूषुंडी जी महाराज कोई मंगलाचरण नहीं किए। क्योंकि वहां तो केवल उपासक जो है पतिव्रता नारी की तरह अपने स्वामी श्री राम जी के स्वरूप में मगन हो करके और अवगाहन करने में डूबे, अवगाहन करने में लगे हैं। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघिरासी, हो शुद्ध नमामि अविनाशी। तो वंदना प्रणाम भी केवल श्री राम जी की। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई और किसी की वंदना प्रणाम भी नहीं किए, केवल श्री राम जी से उनका मतलब है। जैसे हनुमान जी महाराज विशुद्ध श्री राम जी के अनन्य हैं, वे केवल श्री राम जी को मानते, जानते, भजते हैं, सेवते हैं। एक प्रश्न है कि एक मानस महादेव जी ने रचा, उसमें ज्ञान, उपासना, कर्म, दैन्यता, ये सब कहां से आया? इसमें एक मानस महादेव जी ने रचा, उसमें ज्ञान, उपासना, कर्म और दीनता कहां से आया? उसमें सबका एक ही सिद्धांत होने चाहिए। अलग अलग बातें क्यों कही गई? ये कर्म घाट है, ये शरणागति घाट है, दीनता दैन्य घाट है, ये कर्म घाट है, ये ज्ञान घाट है, ये उपासना घाट है। अलग अलग बातें क्यों कही गई? इसका समाधान यह है, सिद्धांत सबका एक ही है। सिद्धांत सबका एक ही है, श्री रामचरित मानस। चारों वक्ता श्री सीताराम जी के परम उपासक हैं, ये भी सत्य है। चारों वक्ता श्री सीताराम जी के उपासक हैं, ये भी सत्य है। परंतु श्री रामचरितमानस में चार तरह के घाट इसलिए बांधे गए हैं क्योंकि जो भगवान शिव ने मानस को बनाया वह मानस बड़ा कठिन था। यत पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम दुर्गमम। वह सब जीव को प्राप्त हो, इसलिए सबके लिए, सबके हित के लिए, सबकी सुलभता को ध्यान में रखते हुए चार घाट चार तरह से बांध दिए। इससे ये हुआ, ज्ञानी लोग ज्ञान घाट से आवे, कर्मकांडी लोग कर्मकांड घाट से आवे,
उपासक लोग उपासना घाट से आवें और जो दीनहीन है वे गौ घाट शरणागति घाट से आवें और सब श्री राम सुजस जल को पान करें। कोई यदि यह कहते तालाब है तो तालाब में से जल तो वैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। तालाब है तो तालाब का जल तो वैसे भी प्राप्त किया जा सकता है, घाट की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है कि तालाब का पानी बिना घाट के भी लिया जा सकता है, बात तो ठीक है, लेकिन कीचड़ का डर रहता है, पंख का डर रहता है। थोड़ा भी अंदर हेलेंगे तो पानी मटमैला हो जाएगा, फिर बढ़िया पानी आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, बिना घाट के हिलने में डर भी लगता है, पता नहीं किनारे कितना गहरा हो। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, सरोवर तो था ही। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज 4 घाट बनाए हैं, क्यों? लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए। लोगों को आकर्षित करने के लिए। देखिए, एक तालाब हो, सीधे यूं ही तालाब है, चलो भाई उसकी साफ सफाई कर लेते, ठीक है। और यदि एक तालाब वो हो जिसको किसी ने बढ़िया मणिमय स्वर्णमय घाट बना करके साफ सफाई पूर्वक बिल्कुल लाइट रोशनी लगा करके चकाचक कर दिया हो, तो जिसका मन न भी वो भी कहता चलो भैया तालाब पर घूमने चलते हैं, क्योंकि तालाब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो घाट की स्वच्छता से लोक आकर्षण होता ही है। उदाहरण के रूप में मैं एक बात कहूं, जैसे अयोध्या जी में श्री राम पैड़ी वर्षों से बनी हुई थी, श्री राम पैड़ी वर्षों से बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको इस रूप में बना दिया कि इस समय में चाहे सुबह जाइए, चाहे दोपहर को जाइए, चाहे सायंकाल को जाइए, नहाने वालों की भीड़ लगी रहती है। सायंकाल तो लोग कहते इतनी भीड़ रहती है, पूछिए मत। क्यों? घाट की स्वच्छता से। और पहले रामपैड़ी वही थी, इस प्रकार से उसमें गहरापन था कि लोग हिल नहीं सकते, डरते थे कहीं गए तो फिर गए, खिसक गए तो अब कोई डर नहीं। तो उस बात को यहां चर्चा करने का मतलब यह था कि जैसे हरिद्वार में हरि की पैड़ी है, वैसे श्री अयोध्या जी में श्री राम पैड़ी। घाट की स्वच्छता से और पक्का घाट होने से लोगों को विशेष उत्साह होता है, लोगों को श्रद्धा होती है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी में 4 संवाद को 4 घाट के रूप में दिखाया, जिससे कि जो कर्म कांड प्रधान जिनका जीवन है, ज्ञान कांड प्रधान जिनका जीवन है, उपासना कांड प्रधान जिनका जीवन है, जो शरणागति घाट के योग्य जो जिनका जीवन है, सब बड़े उत्साहित होकर के, श्रद्धावंत होकर के सब श्री रामचरितमानस जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं चलो भैया हम भी जरा श्री रामचरितमानस का दर्शन करें, श्री राम सुजह जल को प्राप्त करें, उसमें स्नान पान करें। तो गोस्वामी जी ने लोगों की श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए 4 घाट बनाए हैं। अच्छा, डूबने का डर है नहीं, क्योंकि ज्यादा बहुत सीढ़ी नहीं, 7 सीढ़ी है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना,
ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। तो गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से 7 सीढ़ी, जल की अगाधता और जल के और विशिष्ट गुणों का और तालाब की शोभा का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। प्रसंग को ही हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।